हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुणवंता में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी धारा का रूट मीन स्क्वायर। क्या? धारा का अल्टरनेट करंट का रूट मीन स्क्वायर निकालना है आज हमें। तो माना एक प्रत्यावर्ती पूर्ण परपथ में एक चक्र के लिए धारा के औसत मान के वर्ग के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। धारा के औसत मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। यदि किसी धारावाही परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्रवाहित है, तब हमें क्या निकालना है? IRMS निकालना है। तो IRMS कितना होगा भाई? I0 साइन ओमेगा t। अब इसका क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। यार dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, और dt से क्या करना है? भाग करना है भाई। dt से करनी है मल्टीप्लाई, dt से क्या करना है? भाग। अब ओमेगा टी के साथ क्या dt है? बटे में भी dt है, तो इसका क्या करना है हमें? इसका करना है समाकलन। क्योंकि किसी छोटी राशि को बड़ी बनाने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका हमें क्या करना है? समाकलन करना है। तो भाई I स्क्वायर RMS बराबर I0 स्क्वायर, लिमिट एक पूर्ण चक्र के लिए, तो एक पूर्ण चक्र की जो लिमिट होगी वो 0 से t होगी। साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू में dt, नीचे 0 से t इंटू में dt। ठीक है भाई, तो यहां मल्टीप्लाई मान लेंगे। हम जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी cos 2a का फॉर्मूला होता है cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये चाहिए हमें। अगर मैं ये cos 2a का फॉर्मूला होता है, cos 2a 4 फॉर्मूला होता है, तो उनमें से 4 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला cos 2a का यही होता है। cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को उधर ले आएंगे, बराबर 1। cos 2 इधर चला जाएगा मानस में, cos 2a। अब गुणा वाला जो बटे 2 है वो बटे में चला जाएगा भाग में, यानी बटे में 2 चला जाएगा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 माइनस cos 2a बटे 2। इसे यहां लगा देंगे भाई। I स्क्वायर RMS बराबर I0 स्क्वायर, नीचे वाले का करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? वही 1 का होता है छोटी वाली t, और नीचे कितनी आ जाएगी? लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट। लोअर मतलब न्यूनतम, अपर मतलब अधिकतम।
जो ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। अब हमें लगाना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह कितना लगा देना है, 1 माइनस, बस 0 से टी तक लिमिट है, 1 माइनस कॉस 2a बटे में कितना 2, तो बटे में 2 मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, आप इसे यहां तो नोट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं भाई, आई स्क्वायर आर एम एस, नीचे से तो हमें मिल जाएगा 2, सॉरी आई जीरो स्क्वायर बटे में, पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, तो टी की जगह पे क्या लगा देंगे भाई, अपर लिमिट लगाएंगे तो टी की जगह पे बड़ी वाली टी आ जाएगा। फिर हमें लगाना लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा 0, यानी टी माइनस 0 कितना आ जाएगा, टी आ जाना नीचे से, और 2 पहले से ही, तो 2 टी आ जाएगा नीचे से। ऊपर बचा हमारे पास 0 से टी तक 1 इंटू में डी टी, क्योंकि जो डी टी है ये चल रहा ना डी टी, ये टी टी 1 के भी साथ है और cos 2a की भी साथ है, तो इसकी भी अलग से लिमिट लगा देंगे 0 से टी तक cos 2a इंटू में डी टी, वही आ जाएगा। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो स्क्वायर बट्टी में 2t, इसे करेंगे तो अभी जैसे हमने किया था 1 इंटू डी टी का कितना आया था, टी आया था निकल के, तो भाई इसका तो टी आ जाना है। अभी भी तो किया था हमने नीचे 0 से टी का 1 इंटू डी टी का कितना आया था, ये तो आया था टी, कितना भाई सिर्फ टी आया, 2 था पहले से था, तो टी आया है, तो इसका भी कितना आएगा पूरे का, इसका भी टी आना है, तो इसकी हम लिख देंगे टी। अब हमें करना cos 2a का, भाई cos 2a का समाकलन होता है sin 2a, कितना होता है sin 2a, cos 2a का होगा sin 2a, और 2a का हो जाएगा बटे में 2, यानी ये क्या हमारे पास, सॉरी ये जो हमारे पास वो ओमेगा टी है, क्या ओमेगा टी, एक जगह पर क्या बनाना लेना हमें, ओमेगा टी बनाना है, यहां लगा लेना cos 2 ओमेगा टी बटे में, तो नीचे लोअर लिमिट 0, ऊपर कितनी है अपर लिमिट टी है। अब इसे लगाते हैं आई स्क्वायर आर एम एस, क्योंकि एक जगह पे क्या हमारे पास, ये बताओ, वो तो मैंने फॉर्मूले से उठा लिया था, तो मेरे को मैंने एक जगह पे ये लगा दिया था, नहीं तो एक जगह पे हमारा जो एंगल है वो क्या है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी ही आएगा। अब मैं क्या लगाना है, सबसे पहले है आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो स्क्वायर बट्टे 2t, भाई ये तो टी आ गया, ये तो हो गया, इसका करना फिलहाल हमें, किसका भाई इसका करना है हमें, भाई इसका तो टी आया, इसका जब हम करेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी की जगह क्या लगा देंगे बड़ी वाली टी बटे में 2, और यहाँ 0 लगाएंगे तो साइन कितना आ जाएगा 0, भाई यहाँ ओमेगा की जगह पे क्या, टी की जगह पे क्या जाएगा 0, तो पूरा 0 एंगल पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं यहां तक। अब क्या करना है, आई स्क्वायर आर एम एस, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो स्क्वायर बटे में 2t बटे में टी, सॉरी इंटू में टी माइनस के साइन 2 ओमेगा का जो मान होता है वो होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी इंटू में कितना है टी बटे में कितना 2 माइनस के साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है भाई 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, टी से टी कट गए, टी से क्या हुआ टी कट गए, तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई 0 बटे 2 टी, क्या कितना आया टी माइनस साइन 4 पाई पूरे के बटे में कितना आएगा 2, हम जानते हैं साइन में एन पाई हो, साइन में कितने भी पाई हो कितना होता है 0 होता है, भाई 2 पाई हो 3 पाई हो 4 पाई हो जो भी होगा कितना आएगा 0 आएगा, और साइन में एन पाई का मान कितना होता है 0 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0, यानी आई स्क्वायर
आर एम एस बराबर आई जीरो स्क्वायर बट्टे में 2t। अब ये भी कितना आएगा भाई, t माइनस के 0। अब 0 आएगा, अब 0 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आई स्क्वायर आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, तो आई जीरो स्क्वायर बट्टे में 2t। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो t आएगा, बाद में इसकी मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो कितना आएगा, 0। यानी हमें यहां से मिला आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो स्क्वायर बट्टे में 2t इंटू में t, भाई t से t कैंसिल हो जाएंगे, मिला क्या हमें, भाई हमें यहां से मिला आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो स्क्वायर बटे में 2। स्क्वायर से क्या होगा, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो आई आर एम एस बराबर अंडर रूट में आई जीरो स्क्वायर बटे में 2। ये आएगा भाई, स्क्वायर की वजह से आई जीरो तो बाहर आ जाना है, पीछे नीचे कितना रह जाना, अंडर रूट 2 गुणा में 1। हम जानते हैं कि आई आर एम एस बराबर आई जीरो गुणा में 1 बट्टे अंडर रूट 2 का जो मान होता है वो होता है 1.414, ये मान होता है। और अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है, इसका अगर हम 1 में करें तो ये आता है आई जीरो गुणा में 0.707 आता है, 707। यानी धारा का जो वर्गमात मूल मान होता है वो शीर्ष मान का 0.0707 गुना होता है। भाई एक प्रत्यावर्ती पूर्ण प्रपथ में चक्र में धारा का जो वर्गमात मूल मान होता है वो शीर्ष मान का, धारा के शीर्ष मान का 0.707 गुना होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं यहां तक। अगला जो टॉपिक है हमारा, अब यहां से आपके सर्किट स्टार्ट होते हैं। तो जो पहला टॉपिक हमारा वो है आर प्रपथ, आर सर्किट। सॉरी, भाई पहला जो सर्किट है वो हमारे पास आर प्रपथ। तो आर प्रपथ को समझते हैं, आर प्रपथ है क्या, मतलब एक प्रपथ है जिसमें हमें प्रतिरोध दे रखा है। भाई ये प्रतिरोध दे रखा है और इसे एक बैटरी से जोड़ा गया है जिसका बैटरी का मान है बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी। कितना, बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी है। और ये एक सर्किट है जिसमें मैंने क्या जोड़ा, आर ओम का एक प्रतिरोध जोड़ा है, अकेला सिंगल। तो माना एक शुद्ध प्रतिरोध, माना एक शुद्ध प्रतिरोध आर बाह्य विभव बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी से संबंधित है, संबंधित है। भाई बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी से संबंधित है, तो मैंने माना इसे इक्वेशन 1 मान लिया कि भाई बी बराबर कितना है, बी जीरो साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं बी बराबर कितना होता है यार, तो बी जीरो साइन ओमेगा टी।
जो आर है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो बी जीरो बटे आर साइन ओमेगा टी। बी जीरो बटे आर क्या होता है भाई, आई जीरो, तो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। इसे मानेंगे समीकरण 2। भाई समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करें, समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि जहां वी है वही आई है, जहां बी जीरो वहीं क्या है, आई जीरो है, जहां एंगल है वहां एंगल है। इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही पथ में गति कर रहे हैं, दोनों का जो रास्ता चलने का वो क्या है, सेम ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, बराबर होगा। भाई दोनों एक ही पे चल रहे हैं, तो इसके लिए एक चित्र बना दें, कला चित्र, फेज डायग्राम। तो इसे फेज डायग्राम जो बनाना है हमें, कला चित्र इसका बनाना है, तो आई और बी जो है दोनों एक ही रेखा पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। मतलब यहाँ और विभव बह रहा है इसी लाइन पे, तो इसी लाइन पे क्या धारा, तो आपका ये आर पर्पज जो है कंप्लीट होता है। आज की जो हमारी क्लास है वो भी यही समाप्त होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।